गुड इवनिंग बच्चों। तो आज फिर से हम लोग उसी टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, और वो है लॉगरिथम। तो हम लोगों ने कल कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया लॉग के, कि लॉग क्या होता है, उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस किया कि लॉग में हम लोग कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं, और फिर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन भी देखा था। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं लॉग को ही, और ये देखेंगे कि आज हम और किस तरीके से लॉग की प्रॉपर्टी को यूज करके हम अपने प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो, मैं बार बार कह रहा हूं कि हम लोग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा इस चीज को समझना कि हम लोग यहां पर लॉग की प्रॉपर्टीज को कैसे यूज कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये सीख जाएंगे तो आई थिंक हम लोग के लिए प्रॉब्लम को सॉल्व करना या समझना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए हम लोग यहां पर जो है लॉग में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में, हम लोग देख रहे हैं कि ये हम लोग का वो प्रॉब्लम था जो लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। आज हम लोग इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं और हम लोग देखते हैं कि इन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। तो देखिए, ये जो प्रॉब्लम है इसमें हम लोगों ने क्या किया है कि यहां पर जैसे डिफाइंड किया कि log a टू द बेस a, log a क्यूब टू द बेस a, log a की पावर 5 टू द बेस a, और इस तरह से ये log a की पावर 31 टू द बेस a है। और हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हम लोग को किस तरह से इसको अप्रोच करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहला काम तो ये चीज होता है कि हम लोग जैसे पहले भी देखे हैं कि हम लोग को सबसे पहले जो टर्म दिए जाते हैं लॉग के, अगर हो सके तो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी हम उसे इंडिपेंडेंट ऑफ लॉग बनाएं। ठीक है, यानी सबसे पहली कोशिश क्या है कि हम इसे इंडिपेंडेंट ऑफ लॉग कैसे बनाएं। तो देखो, यहां पर हम एक चीज यूज कर सकते हैं। देखो, जैसे अगर हम लोगों ने कहा कि ये log ऑफ a की पावर n टू द बेस a है, अगर हम चाहे तो इसको हम एनी टाइम n log a टू द बेस a लिख सकते हैं, और log a टू द बेस a क्या होता है, 1 होता है, यानी n इंटू 1 इक्वल टू n हो गया। तो हमने देखा कि किस तरीके से हम लोग का log a की पावर n टू द बेस a n बन रहा है। यानी कि अगर हम इस चीज को, इस प्रॉपर्टीज को अगर यहां हम यूज करें तो ध्यान से देखो, ये वाला टर्म 1 होगा, ये वाला टर्म 3 हो जाएगा, ये वाला टर्म 5 हो जाएगा, और इस तरीके से ये वाला टर्म 31 हो जाएगा। तो देखो, इस प्रॉपर्टी को यूज करने से सारी जो टर्म्स थे वो एकदम सिंप्लीफाइड वे में लिखे जा सके हैं। यानी कि अब हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं कि हम लोग यहां पर इसे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 31। अब देखो ध्यान से कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सम ऑफ फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर्स को। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स को। तो अगर हमें कभी भी सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स का सम निकालना होता है तो हम उसका फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, उसका फॉर्मूला है n स्क्वायर। तो हम लोगों ने यहां पर एक और फॉर्मूला यूज किया है, बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला है ये सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर, और ये होता है हम लोग का n स्क्वायर। हमने ये जो फॉर्मूला है इसको यहां पर यूज किया हुआ है ताकि हम लोग डायरेक्ट हम इस चीज को फाइंड आउट कर ले। तो सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा कि यहां पर 1 से लेकर 31 तक कितने ऑड नेचुरल नंबर्स हैं। तो इसको फाइंड आउट करने का भी एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है, क्योंकि अगर आप इसको काउंट करो तो हो सकता है कि चलो आप यहां पर बहुत आसानी से, लेकिन अगर मान लीजिए वहीं पर ये 1 से लेकर 1001 तक अगर होता तो शायद इतना आसान नहीं होता कि हम इस चीज को कैलकुलेट कर पाए या काउंटिंग कर पाए। इसलिए कोई ना कोई एक तरीका हो जिससे हम इजिली कैलकुलेट कर पाए। तो उसके लिए भी एक तरीका है, हम इसे अगर नंबर ऑफ ऑड्स नंबर निकालने हैं तो कुछ मत करो, जो लास्ट का टर्म है ध्यान से देखना, इसमें अगर हमें यह बताना है कि नंबर ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स कितने हैं, नेचुरल नंबर, इसके लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका है, जो लास्ट टर्म है उसे ले लो, उसमें +1 कर दो और बाई 2 कर दो। लास्ट टर्म +1 अपॉन 2, ये क्या देगा हमें, ये देगा कितने ऑड नेचुरल नंबर्स हैं 1 से लेकर 31 के बीच में। इस बात को ध्यान रखना, 1 से लेकर 31 के बीच में
कितने ऑड नेचुरल नंबर है इंक्लूडिंग 1 को भी ले रहे हैं और 31 को भी ले रहे हैं, इसको हमने निकाला है इस फॉर्मूला से। तो देखो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हम लोग का 16। यानी कि क्या हम इस पूरे सम को डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं 16 स्क्वायर यानी 256। 256 इस तरीके से हमने बेसिक चीजों का यूज किया और फाइंड आउट किया कि हम लोग यहां पर कैसे इस टाइप के प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई। तो आज फिर से हम लोग कुछ ऐसे ही और भी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जिसमें बेसिक प्रॉपर्टीज से लेकर अच्छी प्रॉपर्टीज यानी कि थोड़ी एडवांस लेवल की प्रॉपर्टीज भी हम लोग यूज करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सिंपल सा है दिस फॉर्मेट में। ये देखो प्रॉब्लम बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन पे बेस्ड है कि हम इसको सिंप्लीफाई अगर कर रहे हैं तो अगर मान लीजिए कभी भी 2, 4, 5, 6, 10 इस टाइप के लॉग के टर्म अगर हमें मिल जाए, उनको सिंप्लीफाई करना होता है, खासकर वो एडिशन या सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में है, तो हम लोग के माइंड में एक चीज आनी चाहिए कि यहां पर जो प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं वो प्रॉपर्टी जो होगा वो ये हो सकता है। ध्यान रखना कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, लॉग ऑफ ए बी इक्वल टू लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी। या तो ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे या तो हम यूज करेंगे लॉग ए बाई बी इक्वल टू लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी। इसी दोनों में से कोई प्रॉपर्टी हम यहां पर यूज करेंगे और इसी का यूज करके हम इसे सिंप्लीफाई करने वाले हैं। लेकिन इस बात को ध्यान रखना है कि ये प्रॉपर्टी कब यूज होती है, ये प्रॉपर्टी तब यूज होती है जब लॉग के 2, 3, 4 टर्म्स एडिशन या सब्सट्रैक्शन फॉर्म में हो, तब वहां पर हम ये चीज को यूज करते हैं। तो अब इसको 1 बाय 1 हम सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। log 6 और log 4 दिस वन। एक और चीज जो मैं यहां पर डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों के साथ वो ये है कि जब हम लोग ये प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखो, यहां पर log a का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। यहां पे log b का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। अगर दोनों का कोफिशिएंट 1 है तो हमने log a प्लस log b को log a b लिख दिया। अब होता क्या है कि कभी कभी हम लोग के सामने कुछ इस टाइप का सिचुएशन आ जाता है, दिस वन। अब इसे क्या लिखा जाए, आपके माइंड में क्वेश्चन होगा। आप क्या करते हो, 2 बाहर लेते हो और फिर इसे लिख देते हो log ऑफ ए बी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्यों? क्योंकि ये जो 2 है इसकी वजह से हम ये प्रॉपर्टी को डायरेक्ट यूज नहीं कर पाते यहां पर। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को करना ये चीज है कि हम लोग जब इस तरीके से कोई फॉर्मेट दिया जा रहा है नंबर्स का, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले ये काम होगा कि हम जितने भी लॉग्स हैं, जितने भी लॉग्स आपको दिख रहे हैं यहां पर, जैसे हम लोग को यहां पर लॉग दिख रहा है एक ये जिसका कोफिशिएंट 2 है, तो हम लोग सभी जगह क्या करेंगे, सबसे पहले तो कोफिशिएंट 1 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, इसके भी प्रॉपर्टी हम जानते हैं, कैसे कि जो पावर है, जो मल्टीप्लायर है वो क्या होता है, नंबर्स के पावर में चला जा सकता है। तो यानी कि अगर हम 2 को चाहे तो 5 का पावर बना देंगे। तो अब अगर हम इस तरह से यहां पे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इससे ध्यान रखना है कि हम इसे नहीं लिख सकते हैं। तो अब अगर हम लोग यहां पर सॉल्व कर रहे हैं तो देखिए सबसे पहले log 6 प्लस इस 2 को हम पावर में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा log 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस log 3। इस फॉर्मेट में आ गया हम लोग का नंबर। देखो अब आप यहां पर प्रॉपर्टी यूज करो, जो जो लॉग एडिशन फॉर्म में है वहां पर नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन होगा, जैसे ये और ये तीनों लॉग एडिशन फॉर्म में है, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा नंबर का। तो इसको क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ 6 इंटू 5 का स्क्वायर यानी 25 इंटू 4। और जो हम लोग का माइनस के फॉर्म में है वो क्या होगा, डिवीजन। यानी ध्यान से देखना यहां माइनस है तो माइनस log 3। अब एक चीज और हम लोग करते हैं, इन दोनों लॉग के बीच में क्या ऑपरेशन होगा ये भी ध्यान रखना है। तो देखोगे आप यहां पे दोनों जगह माइनस है, तो एक काम आप करो
कि यहां से माइनस कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा log 3 प्लस log 2। क्यों? क्योंकि अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो हमें क्लियर दिया जाएगा कि ये दोनों log चूंकि एडिशन फॉर्म में है, इसलिए यहां पर log 3 और log 2 के बीच जो प्रॉपर्टी यूज होगी वो दिस वन वाली हो जाएगी, यानी log 3 इंटू 2। तो अब इसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हम लोग का जो होगा log ऑफ 600 हो गया माइनस log ऑफ 6। ठीक है, क्योंकि 3 इंटू 2 क्या हो गया 6 हो गया। अब इन दोनों log के बीच में कितना है डिफरेंस है, तो यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी ये वाली प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो ये वाली प्रॉपर्टी अगर यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे log ऑफ 600 अपॉन 6 यानी कि log ऑफ 100, और log ऑफ 100 की वैल्यू क्या होती है 2। क्यों? क्योंकि भाई बेस क्या है 10 है, क्योंकि जहां भी log में हम लोग कुछ भी नहीं मेंशन करते वहां बेस क्या होता है 10 होता है, इसलिए हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा 2। अगर आप चाहो तो इसे इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, ये इस फॉर्मेट में भी लिखा जा सकता है log ऑफ 100 टू द बेस 10 जो 2 हो जाएगा। तो इसमें हमने दो चीज देखा, एक तो ये भी देखा कि जब भी हम इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले सेम साइन वाले log के टर्म को एक साथ रख लो, जैसे हमने स्टार्टिंग के 3 टर्म्स को एक साथ रखा, फिर लास्ट के 2 को एक साथ रखो और फिर उनको आपस में सिंप्लीफाई करो बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टीज। तो इस तरीके से हम लोग इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बस इसी तरह के क्वेश्चंस हम लोग को यहां पर मिलते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। अब हम लोग यहां पर जो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन अब थोड़ा सा हम लोग का अलग है यहां पर, और वो क्वेश्चन हम लोगों ने कुछ इस तरह से लिया हुआ है कि जैसे log ऑफ a टू द बेस 3, log ऑफ 4 टू द बेस 5 माइनस 1/3 log 64 टू द बेस 5 एंड 2 log 49 टू द बेस 3। तो हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग यहां पर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर एक चीज हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि log जिसके बेस सेम है, जैसे हम लोगों ने प्रॉपर्टी में भी कहा था कि प्रॉपर्टी यूज करने से पहले आपको इस चीज का कंफर्म होना है कि बेस सेम है या डिफरेंट है, क्योंकि बेस अगर डिफरेंट होगा तो हम लोग log की एडिशन वाली या सब्ट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी यूज नहीं कर पाएंगे। इस बात को हमें ध्यान रखना है। तो यहां पर सबसे पहले तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यहां पर कौन कौन सी जो log है उनका बेस सेम है, हम उनको आपस में ऑपरेट करेंगे। तो जैसे देखो ध्यान से ये जो दोनों log देख रहे हैं उनका बेस क्या है 5 है, तो इनको आपस में ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन इसको हम इन दोनों के साथ ऑपरेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहां पर बेस क्या है 3 है। इस बात को हमें ध्यान रखना है। तो 3 होने की वजह से हम लोग इसके साथ इसको ऑपरेट नहीं कर रहे, इसको आपस में ऑपरेट कर रहे हैं। तो अब हम लोग यहां पर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए log ऑफ a टू द बेस 3 इक्वल टू log ऑफ 4 टू द बेस 5 माइनस, हम इसे क्या लिख सकते हैं ध्यान से देखो सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग यहां पर ये जो 3 है 1/3 अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी जो भी हम लोग का log का कोफिशिएंट होता है ना वो नंबर के पावर में चला जाता है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 64 की पावर 1/3। ठीक है, प्लस 2 log 49 टू द बेस 3। अब देखो ध्यान से ये हम लोग का क्या बन गया log 4 टू द बेस 5 माइनस 64 की पावर 1/3 कितना होता है 4 होता है, क्या हो गया ये 4 5 प्लस, अच्छा ये जो 2 है ये भी कहां चला जाएगा भाई पावर में चला जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं 49 का स्क्वायर टू द बेस 3। अब ये देखो कैंसिल आउट हो गया कि नहीं, कैंसिल आउट हो गया। अब यहां पर क्या आ गया 49 का स्क्वायर अपॉन 3 a। तो आप ये देखो कि हम लोगों ने जब इसको सिंप्लीफाई किया तो जो ऑड टर्म्स थे जो ऑड हमें दिख रहे थे वो अपने आप एलिमिनेट हो गए। इस बात को तो हमेशा ऑब्जर्व हमेशा करना कि जो भी आप log के प्रॉब्लम सॉल्व करते हो उसमें मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि अगर बेस हम लोग को डिफरेंट मिल रहा है, जैसे यहां 5 मिल रहा है यहां 3 मिल रहा है, तो ऐसा जरूर होगा
कि या तो 5 वाला टर्म हम लोग का कैंसिल आउट हो जाएगा या तो 3 वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसा रिलेशन जरूर होगा, क्योंकि तभी जाकर हम लोग के लॉग के प्रॉब्लम सिंप्लीफाई हो पाते हैं। इसलिए हमने क्या किया कि इनको 5 वाले को आपस में सिंप्लीफाई किया तो कैंसिल आउट हो गया। अब 3 वाला बचा, तो ध्यान से देखो, अगर हम कह रहे log ऑफ a टू द बेस 3 इक्वल टू log ऑफ 49 का स्क्वायर टू द बेस 3, तो इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया ना कि ये जो नंबर्स है हमारे पास है a और 49 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं a इक्वल टू 49 स्क्वायर। ठीक है, अब आपको इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इसका रीजन मैं बता रहा हूं, क्योंकि हमें जिस चीज को इवैल्यूएट करना है उसमें हम इसे डायरेक्ट पुट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसे लिख क्या सकते हैं, 7 की पावर 4 लिख सकते हैं ना। अब ध्यान से देखना, हम इस a की वैल्यू को, जो टर्म्स की वैल्यू निकालनी है, जिसकी वैल्यू निकालनी है, उसमें पुटअप करने जा रहे हैं। तो नाउ अब हम यहां पर पुटअप करते हैं। तो देखिए हम लोग को निकालना है 2 log ऑफ a टू द बेस 7 प्लस log ऑफ 7 टू द बेस a। तो a की वैल्यू हम लोग यहां पुट करेंगे, तो a की वैल्यू है 7 की पावर 4 टू द बेस 7 प्लस 7 और 7 की पावर 4। फिर प्रॉपर्टी यूज करो तो ये 4 आगे चला जाएगा, तो 4 log 7 टू द बेस 7 प्लस, और ये जो 4 है ये डिवाइड होगा अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी, याद करो, तो ये हो गया दिस वन। तो ये अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा, तो 4 प्लस 1/4 ये हम लोग आ जाएगा 17/2। तो देखा हमने किस तरीके से सिंप्लीफाई किया और आंसर फाइंड आउट किया यहां पर। तो इस चीज को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम लोग जब भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है, कौन सी नहीं करनी है, कहां पर सिंप्लीफाई करना जरूरी है, कहां नहीं है, ये सब चीजों को इंपॉर्टेंट रखता है ना। इसलिए प्रॉब्लम अप्रोच करने से पहले इस चीज को डिसाइड करना जरूरी है। तो हमने ये समझ लिया कि जो भी प्रॉब्लम है, जो फर्स्ट हम लोग को दिया जा रहा है, उसमें से a की वैल्यू मिलनी ही चाहिए, तभी जाके प्रॉब्लम सॉल्व होगा। a की वैल्यू निकालने के लिए ये दोनों टर्म का कैंसिल आउट होना मस्ट था, इसलिए इसको सिंप्लीफाई किया तो कैंसिल आउट हुआ, और जो बचा उससे हमें a की वैल्यू आ गई। इस तरीके से बेसिक चीजों को अगर आप स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आपका प्रॉब्लम बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, जैसे इस टाइप के प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं। ये जो प्रॉब्लम है ये देखने से हमें ऐसा कुछ लग रहा है कि जैसे log ab है, log aq/b का पावर 4 है, तो एक चीज हमें दिख रहा है और वैल्यू निकालनी है दिस वन की। तो आपको ऐसा तो लग ही रहा हो कि इसकी वैल्यू जब हम निकालेंगे, अगर कोई भी वैल्यू आ रही हो तो हम क्या सोचेंगे, हम ये सोचेंगे कि ये जो वैल्यू है ना कहीं हमें log a और log b की वैल्यू मिलनी चाहिए इस यहां से, क्योंकि अगर यहां से हम log a और log b निकाल पाएंगे तभी तो इसकी वैल्यू आएगी, और इसकी वैल्यू निकालना जाए कैसे ये देखना है। तो यानी पूरा क्वेश्चन जो है वो एक्चुअल में बेस्ड है हाउ टू फाइंड log a एंड log b, यानी log a ये और log b को कैसे निकालेंगे, हमें इसी चीज को यहां पर देखना है। ठीक है, तो बस कुछ मत करो, जो भी log का दिया रिलेशन उसको सिंप्लीफाइड वे में log a और log b के फॉर्म में लिखो। तो क्या करते हैं, देखो बहुत ही बेसिक सी प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं हम लोग यहां पर। फिर से इसे हम क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी log a प्लस log b इक्वल टू 3। तो ये हो गया भाई हम लोग का फर्स्ट रिलेशन। फिर अगर हम इसकी बात करें, इसे हम क्या लिखेंगे, तो log aq b की पावर 4 इक्वल टू 2 है। तो इसको अगर हम प्रॉपर्टीज लिखे तो ये 2 नंबर का डिवीजन है, तो 2 नंबर के डिवीजन पे जब भी log अप्लाई करते हैं तो वो डिफरेंस के फॉर्म में आ जाता है कुछ इस तरीके से, और पावर जो है वो आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यानी कि 3 log a माइनस 4 log b इक्वल टू 2। तो ध्यान से देखो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गए log a और log b के। जैसे स्टार्टिंग में मैंने कहा था इस प्रॉब्लम की कि देखो
जब भी आपको ये निकालना है इसकी वैल्यू, तो log a और log b की वैल्यू हमें चाहिए। तो जैसे ही मैंने इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा, तो आपके सामने log a और log b के दो इक्वेशन आ गए। अब इसके बाद तो क्लियर हो जाता है कि भाई यहां पर अब तो एक ही काम बच गया, और वो है इन दोनों को सॉल्व करना और log a और log b की वैल्यू निकालना। तो दोनों को जस्ट एक लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व करते हैं। सॉल्व 1 and 2। जैसे हम इनको सॉल्व करेंगे तो बस ध्यान से देखो, हम लोग यहां पर अगर सॉल्व करेंगे तो log a की वैल्यू जो आएगी 2 आएगी और log b की वैल्यू 1 आ जाएगी। बस लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व करना है इनको, इन दोनों को। और सॉल्व करने के बाद, अच्छा लीनियर इक्वेशन में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि सर कैसे सॉल्व करें। कुछ नहीं करना है बेटा, आपको बस करना क्या है कि आपको यहां पर इस पूरे को x मान लेना, इस पूरे को y मान लेना। तो ये जो इक्वेशन है वो x प्लस वाई इक्वल टू 3 बन जाएगा। यहां भी x हो गया और यहां y हो गया, तो ये इक्वेशन 3x माइनस 4y इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब ये दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करो, x और y निकाल लो। तो वही हमने किया है, और log a और log b की वैल्यू निकाले। जैसे ही log a log b आ गया, तो अब हम लोग यहां देख सकते हैं कि हम लोग का जो आंसर आएगा, देन log a की पावर log b यानी 2 की पावर 1 इक्वल टू 2। तो ये प्रॉब्लम थोड़ा सा अच्छे लेवल पे आ गया। थोड़ा सा हम लोग को यहां पर प्रॉपर्टी के साथ साथ हम लोग को एक इक्वेशन भी सॉल्व करना पड़ा। तो इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप अगर हम लोग यहां पर बढ़ेंगे तो हम लोग आराम से प्रॉब्लम को समझ सकते हैं, प्रॉपर्टी का यूज करना भी सीख सकते हैं, जो हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है यहां पर। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है जो हम लोग देख रहे हैं, वो भी कुछ ऐसा ही प्रॉब्लम है। जैसे हमारे सामने एक log a टू द बेस b, log b टू द बेस a का एक रिलेशन गिवन है, और जहां पर a और b पॉजिटिव है। एक बात तो ये ध्यान रखना, ये अंडरस्टूड होती है कि जहां भी हम log ले रहे हैं नंबर पर, वो नंबर पॉजिटिव होगा, और बेस जो होगा पॉजिटिव होने के साथ साथ आपका डोंट इक्वल टू 1 भी होगा। तो ये चीज अंडरस्टूड है, इसलिए यहां पर मैंने लिख भी दिया है कि a और b पॉजिटिव नंबर के साथ साथ a और b डोंट इक्वल टू 1 है। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ऐसे प्रॉब्लम हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये चीज हम देखने जा रहे हैं यहां पर। तो देखिए कि जब भी हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तो हम लोग यहां से जब हम इस चीज को फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हमें ऐसा क्या लग रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कि ये सिंप्लीफाई तो तभी होगा जब a और b के बीच एक रिलेशन मिले। जो रिजल्ट हमें चाहिए, रिजल्ट हम इंटरप्रेट करते हैं कि ये अगर रिजल्ट चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए, तो हमें क्या मिलना चाहिए, ये चीज ध्यान रखो। तो जब मैं a3a² b की पावर 4 की बात कर रहा हूं, उसकी वैल्यू क्या होगी, तो आपके माइंड में ये आना चाहिए कि या तो हमारे पास a और b की वैल्यू आ जाए अलग अलग, या तो a और b में रिलेशन आ जाए। अगर दोनों में से कोई भी एक पॉसिबिलिटीज हो गया, तो हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो इसी दोनों चीज को ध्यान में रखें कि अगर मैंने ये कहा कि ये निकालना है, तो एक अगर मैंने रिलेशन दिया, एक इक्वेशन दिया a और b का, तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते जहां से आप a और b निकाल पाओ। लेकिन ये तो पॉसिबिलिटीज है कि a और b के बीच एक रिलेशन निकाला जाए। तो वही काम हम यहां करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसे प्रॉपर्टी में यूज करने वाले हैं। log a टू द बेस b को log a बाई log b के फॉर्म में लिखेंगे। सिमिलर वे से log b टू द बेस a को log b अपॉन log a लिखेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखो, जैसे ये सब चीजें यहां पुट कर देते हैं हम लोग, तो हम लोग के पास रिलेशन क्या आएगा, log a अपॉन log b प्लस 3 log b अपॉन log a इक्वल टू 4। अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ऐसे प्रॉब्लम को जब सॉल्व करते हो, तो आपके माइंड में आना चाहिए कि ये प्रॉब्लम जो है वो कुछ इस टाइप का है। ध्यान से देखो, x बाई वाई प्लस 2y बाई एक्स इक्वल टू 5, कुछ इस टाइप का ये प्रॉब्लम है। ऐसे प्रॉब्लम जब भी आप सॉल्व करते हो ना, तो आपको करना क्या होता है, एक रेशियो को एक वेरिएबल की तरह ट्रीट करना होता है। यानी कि हम पूरे x अपॉन वाई को एक वेरिएबल मान के चलते हैं। यहां भी कुछ ऐसा ही करेंगे कि हम log a बाई log b को हम एक अनदर वेरिएबल मान लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि लेट t इक्वल टू
log a बाई log b मान लिया हम लोग। अब हम पूरे इक्वेशन को t के फॉर्मेट में लिखने वाले हैं। ध्यान से देखो तो क्या हो गया, ये t प्लस 3 बाई टी, क्योंकि log a बाई log b t है तो log b बाई log a 1 बाई टी होगा इक्वल टू 4। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये जो क्वाड्रेटिक बनता है, ये क्वाड्रेटिक कुछ इस फॉर्मेट में आता है। और ये क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना बहुत ही सिंपल है, आप लोग कर सकते हो। तो यहां से t की वैल्यू 1 और t की वैल्यू 3 आने वाली है। ठीक है, t की वैल्यू 1 और t की वैल्यू 3 आई, लेकिन हमें वैल्यू किसकी चाहिए थी? हम लोग की वैल्यू जो है किसकी चाहिए? log a और log b के बीच का रिलेशन चाहिए। तो अब हम फर्दर यहां पर देख रहे हैं कि अगर हम t को 1 ले लेते इसका मतलब log a बाई log b 1 हो जाएगा। और यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं? यहां से हम कह सकते हैं कि log a इक्वल टू log b, जो इंटरप्रेट करता है कि a इक्वल टू b होगा। बट अगर हम देखें ध्यान से तो हम लोग को दिया गया है कि a डोंट इक्वल टू b है, इसका मतलब हम ये कंडीशन नहीं ले सकते। ये चीज हम लोग देखिए कि ये कंडीशन प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये क्लियर हो जाता है कि अब हमें दूसरे के साथ सॉल्व करना है, यानी कि t इक्वल टू 3 के साथ। इफ t इक्वल टू 3 तो log a अपॉन log b इक्वल टू 3, तो यहां से क्या रिलेशन आएगा? log a इक्वल टू 3 log b, ये 3 पावर में चला गया तो log a इक्वल टू log b क्यूब, यानी a इक्वल टू b क्यूब। ये रिलेशन है। देखो जैसे मैंने कहा था कि हम लोग का ऑब्जेक्टिव था a और b के बीच रिलेशन फाइंड आउट करना, वो रिलेशन आ गया। अब बस कुछ नहीं करना है कि ये रिलेशन यूज कर लो यहां पर। ठीक है, अब हम इस रिलेशन को यहां पर यूज करेंगे और उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो अब हम लोग यहां पर नेक्स्ट हम लोग का काम यही है कि हम यहां पर कैसे a इक्वल टू बी क्यूब पुट करें। तो अब हम लोग यहां पर 3a स्क्वायर अपॉन बी की पावर 4 है, तो हम लोग देख रहे हैं कि a की जगह बी क्यूब रख सकते हैं का होल स्क्वायर अपॉन बी की पावर 4। तो ये हम लोग का हो गया 3b की पावर 6 अपॉन बी की पावर 4, यानी कि 3b स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, जहां पर हम लोग का एक ही ऑब्जेक्टिव रहता है कि ऑब्जेक्टिव था कि a और b के बीच का एक रिलेशन फाइंड आउट करना, तभी जाकर हम उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। कभी कभी ये हम लोग का इंडिपेंडेंट ऑफ b भी आ सकता है और कभी कभी ये हम लोग का डिपेंडेंट ऑफ b भी आ सकता है। अगर हम लोग यहां पर b की पावर 4 की जगह b की पावर 6 ले लेते, यानी कि अगर हम लोग को वैल्यू निकालनी होती इसकी, तो आई थिंक ये हम लोग का जो आंसर होता वो 3 हो जाता। ध्यान से देखो, 3b की पावर 6 अपॉन b की पावर 6 कैंसिल आउट, 3 आ जाता। तो ये केस अलग है, ये केस हम लोग का क्वेश्चन में नहीं था, लेकिन अगर ऐसा होता तो इसके आंसर 3 आ जाता। इसी तरीके से प्रॉब्लम को हम लोग सोचते हैं कि थिंक करते हैं कि किस तरह से अप्रोच करना है, क्योंकि हर बार क्वेश्चंस कुछ अलग मिलेंगे, उनको अलग तरीके से थिंक करना, अलग तरीके से अप्रोच करना हम लोग का इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग आ रहे हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी हम लोग का बिल्कुल प्रॉपर्टी बेस्ड है क्वेश्चन है, और ऐसे प्रॉपर्टी को बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, खासकर ऐसी जगह पे जहां पर हम देख रहे हैं कि 7 का पावर में लॉग है। तो जब भी किसी नंबर के पावर में लॉग आ जाए तो समझ जाना वहां एक ही ऐसी प्रॉपर्टी है जो यूज होती है। वो प्रॉपर्टी कौन सी है वो देखो, a की पावर log b बेस c को b की पावर log a c लिख सकते हैं। यही वो प्रॉपर्टी है जो सिर्फ यहां यूज होगा, क्योंकि पावर में जब भी लॉग आ गया तो इसी तरीके से ये सिंप्लीफाई भी होता है। तो अब हम लोग इसी प्रॉपर्टी का यूज करने वाले हैं यहां पर। तो देखिए यहां पर जब हम यूज कर रहे हैं तो कैसे लिखेंगे, m इक्वल टू 7 log 2 बेस 3 माइनस 5 टू द पावर log 9 बेस 7 2, और n जो हम लोग को दिया जा रहा है 27
की पावर 5 log 2 माइनस 2 की पावर log 7 बेस 3। दोनों को सबसे पहले ऐड करें क्योंकि m प्लस n का होल स्क्वायर पूछा जा रहा है, तो दोनों को ऐड कर दो पहले। तो ऐड करेंगे तो 7 2 बेस 3 माइनस 5 की पावर log 9 बेस 2 प्लस 27 log 5 बेस 2 माइनस 2 7 log 3। अब इसमें आइडेंटिफाई ये करना है कि अगर ये सिंप्लीफाई हो रहा है, क्योंकि ऐसे प्रॉब्लम में आपको एक चीज बता दूं, ये प्रॉब्लम में होता क्या है कि हमेशा एक टर्म दूसरे टर्म में चेंज होकर कैंसिल आउट होता है। जैसे अगर आप थोड़ा सा फोकस करो यहां पर, प्रॉपर्टी को समझने की कोशिश करो, तो देखो ध्यान से, ये जो नंबर है 7 की पावर log 2 बेस 3 और ये जो नंबर है ये दोनों सेम है बेटा, ये दोनों जो है बिल्कुल सेम है। भले ही यहां पर अलग तरीके से लिखा जा रहा है, लेकिन अगर आप ये प्रॉपर्टी यूज करो तो देखो ये दोनों सेम है। हम इसे जो है 7 की पावर log 2 बेस 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इस प्रॉपर्टी से। तो देखो ये चीज और ये चीज सेम हुआ कि नहीं, तो ये चीज और ये चीज क्या हो गई, कैंसिल आउट, कैंसिल आउट हो गया ये। अब रहा ये दोनों, इन दोनों की बात करके करें तो ये दोनों जो है वो सिंप्लीफाई होंगे कि नहीं, कैसे ये देखते हैं। तो m प्लस n इक्वल टू, अब ये हम लोग का क्या आ रहा है देखो ध्यान से, -5 log 9 टू द बेस 2 प्लस, तो अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे कि हम लोग यहां पर सेम लाने के लिए क्या करना है, कैंसिल आउट करने के लिए सबसे पहले दोनों का बेस सेम बनाओ। तो बेस सेम बनाने के लिए हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, 5 को यहां और 27 को यहां ले जाएंगे। तो देखो ये हम लोग का बन जाएगा कुछ इस तरह से, 5 27 टू द बेस 2। देखो ये फॉर्मेट बन गया हम लोग का। अब ये जब फॉर्मेट बन गया है तो हम लोग को बस करना क्या है, हम लोग को इसे सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं, ठीक है, यहां पर, तो देखिए ये कुछ इस तरह से आ जाएगा कि यहां पर जो हम लोग का पावर है वो क्या बन जाएगा, ध्यान से देखना। हम इस 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी 3, सॉरी यहां पर स्क्वायर होगा आगे 2, ये लिख सकते हैं क्योंकि ये 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, तो 2 आगे मल्टीप्लाई हो गया, प्लस इसे हम 3 का क्यूब लिख सकते हैं, तो ये हम लोग का 3 log 3 बेस 2 हो गया। तो यहां पर हमने देखा कि m प्लस n की जो वैल्यू आ रही है वो कुछ इस फॉर्मेट में आ रही है। ये हम लोग का जो है वो कुछ इस फॉर्मेट में आ रहा है। तो अब हम लोग को बस करना क्या है कि हम लोग को इसके स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो अब देखो ये, अब इससे ज्यादा क्या सिंप्लीफाई हो सकता है, इससे ज्यादा ये कुछ सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर हम इस 2 को चाहे तो 5 के साथ ले जा सकते हैं और इस 3 को 5 का पावर बना सकते हैं। तो ये हम लोग का बन जाएगा 25 टू दी पावर log 3 बेस 2 प्लस 125 टू दी पावर log 3 बेस 2। तो एक्चुअल में हम लोग को जो पूछा गया था वो पूछा गया था इसका स्क्वायर। तो अब हम लोग इसका स्क्वायर निकालेंगे। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा m प्लस n का स्क्वायर इक्वल टू 25 log 3 बेस 2 प्लस 125 log 3 बेस 2 का होल स्क्वायर। तो यस, यही हम लोग का यहां पर फाइनल आंसर के फॉर्मेट में आएगा। इससे ज्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो हम लोग को ये भी ध्यान रखना है कि हम लोग यहां पर जो भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उसमें कौन सी प्रॉपर्टी। तो एक चीज ध्यान रखना कि कभी भी लॉग अगर पावर में दिख जाए, लॉग अगर कभी भी पावर में दिख जाए तो वहां पर ना एक ही प्रॉपर्टी यूज होती है और वो है दिस वन वाली। इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी यूज होकर सिंप्लीफाई नहीं होता है। इस बात को हम लोग को ध्यान रखना है, ठीक है।
नेक्स्ट, अब इसी क्वेश्चन को देखें कि हम इसको सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन को देखने ही से पता चल गया कि नहीं भाई, यहां पर लॉग जो है पावर में है, इसका मतलब फिर से यहां पर एक ही प्रॉपर्टी यूज होने वाली है, और वो प्रॉपर्टी बस एक ही है जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, वो ये है a की पावर log b टू द बेस c इक्वल टू b की पावर log a टू द बेस c। इसी को यूज करना है बस यहां पर, और सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। तो देखिए 3 log 16 टू द बेस 81 इनटू 343 बेस 2। अब हम प्रॉपर्टी यूज करके 16 को बेस में लाएंगे और 3 को 16 की जगह। उसी तरीके से इसे हम यहां ले जा रहे हैं और इसे यहां, और 343 को यहां और 2 को यहां ले जा रहे हैं। तो यहां पर जैसे ही इंटरचेंज करेंगे तो 16 की पावर 381 हो जाएगा, ठीक है, यानी log 3 बेस 81 इनटू ये हो जाएगा 2 की पावर log 343 टू द बेस 7। अब आप ध्यान से देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, इसकी वैल्यू की अगर हम बात करें कि ये वैल्यू क्या देगा, तो ये ऐसा नहीं लग रहा है। ध्यान से देखो, इसको मैं यहां पर सॉल्व कर दे रहा हूं। log ऑफ 3 टू द बेस 81, इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, ये 3 का पावर 4 बन जाएगा 81, और ये 3, तो ये प्रॉपर्टी का ध्यान रखें तो ये k क्या होगा, 4 क्या होगा, आगे डिवाइड होगा, तो 1/4 log 3 बेस 3 यानी 1/4। तो ये हम लोग का बन जाएगा 16 की पावर 1/4, ठीक है, ये क्या बन गया हम लोग का 16 की पावर 1/4 इनटू, अब इसको मैं सिंप्लीफाई कर दे रहा हूं यहां पर ये वाला टर्म। तो देखो ध्यान से, log ऑफ 343 टू द पावर 7 जो होगा, ये एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 7 का क्यूब, ठीक है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 7 का क्यूब। तो अगर ये 7 का क्यूब है तो इसको हम डायरेक्ट 3 लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि 3 जब आगे आ जाएगा तो log 7 टू द बेस 7 1 हो जाएगा, यानी 3 हो गया। अब यहां पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये पूरा का पूरा जो टर्म है वो 3 बन गया, यानी 2 का क्यूब। अब ध्यान से देखो, 16 की पावर 1/4 यानी 2, और 2 का क्यूब यानी 8, यानी फाइनल आंसर 16। इस तरीके से देखो हम लोगों ने सॉल्व किया, तो देखा कि यहां पर सिंप्लीफाई जब कर रहे हैं तो हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया कि बस यही प्रॉपर्टी यूज करो और सिंप्लीफाई करते जाओ पावर को, तो ये हम लोग का डेफिनेटली सिंप्लीफाई होकर एक नंबर के फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन ये हर एक क्वेश्चन में नहीं होता, जिस क्वेश्चन में नंबर्स आने हैं वो अपने आप कैंसिल आउट होकर सिंप्लीफाई हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है एक अनदर टाइप का जो हम यहां डिस्कस कर रहे हैं। ये क्वेश्चन भी आपको बहुत जगह दिखेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में हम लोग को जो है ना कुछ अलग तरीके से सोचना होता है। एक्चुअल में होता क्या है कि हमें a की वैल्यू दी जाती है और b की वैल्यू भी दी जाती है लॉग के फॉर्म में, और इसकी वैल्यू निकालनी होती है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि ये क्वेश्चन को क्या अप्रोच होना चाहिए, क्योंकि क्या आप करोगे कि आप ये तो सोच रहे हो कि सर log 27 टू द बेस 4 की वैल्यू निकाले कैलकुलेटर से, और log 24 टू द बेस 6 निकाले कैलकुलेटर से, और फिर वहां पर हम इसकी वैल्यू पुट करके आंसर निकाले। तो बेटा ये चीज ध्यान रखना कि एग्जाम में तो कैलकुलेटर होता ही नहीं है, तो इसका मतलब हम ये अप्रोच तो हम लोग का गलत है। और अगर मान लो एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड भी है तो आप डेसिमल में आंसर कैसे निकालोगे, है कि नहीं। तो इसका मतलब ये कि ये क्वेश्चन का अप्रोच वो गलत है, बिल्कुल हम लोग को इस तरह सोचना भी नहीं है। तो हम लोग को सोचना जो है वो कुछ अलग तरीके से, वो क्या कि एक्चुअल में हमें ये समझना है कि यहां जैसे log 27 टू द बेस 4 है, log 24 टू द बेस 6 है, ये जो log है ना इसको स्मॉलेस्ट बेस और स्मॉलेस्ट नंबर के फॉर्म में लिखना है। मतलब जितना पॉसिबल हो सके इसको छोटे नंबर्स के फॉर्म में लिखे, जैसे log 3, log 2, log 2, log 5, log 5, log 7, ऐसा सोचो। जब भी ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व करो तो सबसे पहले सोचो कि हम a को log 2 और log 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं, log 3 और log 4 के 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं, log 5 और log 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं। क्योंकि अगर ऐसा लिख पाओगे तभी ये हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे। तो देखो कैसे हम लोग यहां पर इसको लिखते हैं, इस चीज को देखो। a को हमने लिखा है 27 टू द बेस 4। 27 किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है।
और 4 2 का स्क्वायर होता है। अब अगर आप प्रॉपर्टी यूज करो तो 3 आगे मल्टीप्लाई होगा और 2 यहां डिवाइड होगा, तो 3/2 log 3 बेस 2। देखो आ गया ना। एक और चीज मैं आपको बताता हूं, जब log a यानी a हम लोग का log 3 और log 2 के फॉर्म में आएगा तो डेफिनेटली b भी जो है हम लोग का log 2 और log 3 के फॉर्म में लिखा ही जाएगा, क्योंकि तभी जाकर हम लोग को इसकी वैल्यू भी मिलती है। इस बात को ध्यान रखना है। इसलिए हम लोग अब b को भी log 2 और log 3 के फॉर्म में लिखेंगे। यानी आपके माइंड में होना चाहिए कि a अगर log 3 log 2 में आया तो b भी log 2 log 3 के फॉर्म में आएगा। तो अब इसको लिखेंगे तो log 24 टू द बेस 6 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं log 24 अपॉन log 6 लिख सकते हैं। उसके बाद log 24 को हम लोग ध्यान से देखो 8 इंटू 3 लिख सकते हो अपॉन 6 को 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो ये हम लोग का हो गया log 8 प्लस log 3 अपॉन log 2 प्लस log 3। फर्दर log 8 जो है वो क्या बन जाएगा 3 log 2 प्लस log 3 log 2 प्लस log 3 आ गया ना। अब यहां पर जो प्रॉब्लम हम लोग का है वो पूछा जा रहा है ये रिलेशन की वैल्यू। इसका मतलब इसमें कहीं भी log 2 और log 3 तो है नहीं, और अगर ये log 2 और log 3 नहीं है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये चीज है हमें log 2 और log 3 को एलिमिनेट कर देना है यहां पर इस दोनों का यूज करके। यानी कि ऐसे क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हो तो आपके माइंड में होना चाहिए कि हम एलिमिनेशन कर रहे हैं log 2 log 3 का। आप भले ही सोचोगे सर ऐसा कैसा क्वेश्चन आ गया कि कांस्टेंट को एलिमिनेट कर रहे हैं, तो एक बात ध्यान रखो, प्रॉब्लम को अप्रोच करने के अलग अलग तरीके हैं। जब आपको यहां पर a और b का सिर्फ रिलेशन है जहां पे log 2 log 3 नहीं है, तो आपको समझ जाना है कि यहां पर हम लोग जो है log 2 और log 3 को एलिमिनेट करेंगे। कैसे करेंगे इस चीज को देखो। यहां हम लोगों ने यहां पर एक वैल्यू निकाली है a की हमने वैल्यू निकाली है। ध्यान से देखो क्या निकाली है, a की जो वैल्यू निकाली है वो ये निकाली। अगर हम b को log 3 बेस 2 के फॉर्म में लिख ले तो आई थिंक हम लोग का यहां से log 3 और log 2 एलिमिनेट हो जाएगा, है ना। तो अब कैसे करेंगे एलिमिनेट, तो ध्यान से देखो log 3 बेस 2 चाहिए, तो हमने क्या किया, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हमने log से यानी log 2 से डिवाइड कर दिया। तो log 2 से अगर डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 3 प्लस log 2 से अगर डिवाइड करोगे पूरे को तो ये log 2 कैंसिल आउट, और ये क्या हो गया log 3 बाई log 2। नीचे यहां भी 1 हो जाएगा प्लस log 3 बाई log 2। अब ध्यान से देखिए हम लोग का फर्दर b जो आएगा वो किस फॉर्म में आ रहा है, 3 प्लस log 3 बाई log 2 क्या बन गया log 3 बेस 2 बन गया, log 3 बेस 2 अपॉन 1 प्लस ये क्या बन गया log 3 बेस 2 बन गया। अब इसमें देखो ध्यान से कि हम लोग अगर चाहें तो log 3 बेस 2 की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, log 3 बेस 2 की वैल्यू हमारे पास क्या है a इक्वल टू 3/2 log 3 बेस 2 है, तो log 3 बेस 2 जो होगा वो 2a/3 हो जाएगा। तो ये वैल्यूज जो है वो हम यहां पुट करने वाले हैं, ये वैल्यूज को। तो देखिए 3 प्लस 2a/3 अपॉन 1 प्लस 2a/3। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या हो गया 9 प्लस 2a अपॉन 3 प्लस 2a। अब कुछ नहीं करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो b का इसके साथ, यानी कि ये हम लोग का इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और उसके बाद ये होगा हम लोग का सिंप्लीफाई। तो हम लोग यहां पर जो सिंप्लीफाई करेंगे वो कुछ इस तरह से करेंगे, b इक्वल टू 9 प्लस 2a 3 प्लस 2a, क्रॉस इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो यहां पर जो वैल्यू आएगी 3b प्लस 2ab इक्वल टू 9 प्लस 2a। तो हम लोगों ने देखा कि अगर हम इसको यहां पर एक साथ ले आए तो हम लोग का जो टर्म है 2ab प्लस 3b माइनस 2a इक्वल टू 9।
आ गया ना। तो देखो यहां पर हम जो वैल्यू निकाल रहे हैं, हम लोग को जो निकालना था वो वैल्यू किसकी निकालनी थी, 2ab प्लस 3b माइनस 2a की। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो वैल्यू हम लोग को मिल रही है यहां पर, वो क्या मिल रही है, 9। देखा हमने किस तरीके से log 2 और log 3 को एलिमिनेट करने से हम लोग का प्रॉब्लम आसानी सॉल्व हो गया। तो अगर आप सोचो तो प्रॉब्लम को हम अलग अलग अप्रोच से भी सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आंसर हमेशा सेम आएगा, बस अंतर ये होगा कि आप अप्रोच कैसा लगाना चाहते हो। मैंने log 2 और log 3 को ही एलिमिनेट करना यहां सोचा और तब यहां पर हम लोग को प्रॉब्लम सॉल्व किया कि किस तरीके से हम लोग यहां पे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों इस बात को ध्यान रखना कि जो भी प्रॉब्लम मैं यहां डिस्कस कर रहा हूं वो वैरायटीज ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, इतने टाइप के प्रॉब्लम आपके सामने आते हैं। तो इतने टाइप के प्रॉब्लम भी अगर आप कमांड कर लो, इतने टाइप के प्रॉब्लम के कॉन्सेप्ट अगर समझ जाओ तो आपके लिए लॉग को समझना बहुत आसान हो जाएगा, आपको कभी भी लॉग से डर नहीं लगने वाला, ठीक है। इसलिए मैं हर टाइप के क्वेश्चंस को यहां पर कोशिश कर रहा हूं कि आपके सामने डिस्कस करूं। नेक्स्ट, अब हम लोग यहां पर जो प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं वो थोड़ा सा अलग हो जा रहा है। वो कुछ इस तरह से है कि गिवन दैट कि हमारे पास fx दिया हुआ है, ठीक है। fx पॉलिनोमियल की तरह समझते हो आप लोग, px fx सेम है। fx इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, देन फाइंड नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग दिस वन, f ऑफ log of x इक्वल टू 1। अब आप सोचोगे कि सर इस क्वेश्चन का अप्रोच क्या करें, क्योंकि f ऑफ log of x इक्वल टू 1 है तो x की वैल्यू क्या आएगी, इसका क्या मतलब है, पहले इस चीज को समझो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या होता है। एक्चुअल में ये हमारा एक इक्वेशन डिफाइंड किया जा रहा है, ठीक है। कैसे डिफाइंड कर रहे हैं वो देखो कि fx जो है उसकी जगह मैंने x की जगह क्या रखा हुआ है, log of x रखा हुआ है। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई हम यहां पर जहां जहां x ले रहे हैं उसकी जगह log x रख दें, है ना। तो इसका मतलब यह है कि अप्रोच जब करोगे तो सबसे पहले माइंड में ही रखोगे कि जो भी fx दिया जा रहा है 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, सबसे पहले आपको यह समझना कि f ऑफ log of x इक्वल टू 1 हमें बताना है कि 1 है, तो x को आप log of x से रिप्लेस कर दो, ठीक है। अगर हम इसको रिप्लेस करते हैं तो ये हो गया f ऑफ log of x इक्वल टू 3 log of x का स्क्वायर माइनस 4 log of x प्लस 2। और हमें पूछा जा रहा है कि इस इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे, हमें बताना है कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x होगी जो उसे सेटिस्फाई करेगी। यानी कि हम लोग को अब सॉल्व करना है इस इक्वेशन को f ऑफ log of x इक्वल टू 1। तो अब यहां पर जो भी f ऑफ log of x निकालने हैं इसको यहां पुट कर दो, माइनस 4 log of x प्लस 2 इक्वल टू 1। तो ध्यान से देखिए ये आपके सामने बहुत ही सिंपल सा एक इक्वेशन आ रहा है, स्क्वायर माइनस 4 log of x प्लस 1 इक्वल टू 0। लेकिन देखना ये इस बात को है कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कैसे करेंगे। एक्चुअल में ये क्वेश्चन जो है बेटा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। आपको लगेगा log x का होल स्क्वायर का क्या सेंस होता है, तो log of x जो होता है ना वो एक नंबर की तरह होता है। log of a एक नंबर है, उसी से log of x भी एक वेरिएबल है और हम उस वेरिएबल के स्क्वायर की बात कर रहे हैं। तो जब हम log of x का स्क्वायर कह रहे हैं तो इसका मतलब आपके माइंड में ये आना चाहिए कुछ ऐसा ही ये x के स्क्वायर की तरह टर्म है, ठीक है, x के स्क्वायर की तरह टर्म है। तो हम लोग करते हैं क्या है कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसे प्रॉब्लम में आप क्या करो कि log x को एक अनदर वेरिएबल मान लो, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मान लेते कि लेट t इक्वल टू log of x। तो इससे होगा क्या कि हम लोग का जो इक्वेशन है वो बहुत ही सिंपल वे में बन जाएगा, इस तरीके से क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया। अब इसको आप फैक्टराइज कर नाम से सॉल्व कर सकते हो। तो इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हम लोग का फैक्टराइजेशन से जो रूट्स आएगा उसके दो रूट्स होंगे t इक्वल टू 1 और t इक्वल टू 1/3। अब t जो है हम लोग का वो क्या है, t हम लोग का है log of x, तो हमें x की वैल्यू निकालनी होगी। तो नाउ अब हम यहां पर t की वैल्यू लेते हैं कि इफ अगर t 1 है तो log of x इक्वल टू 1 यानी x इक्वल टू 10। ये हो गया। दूसरा उसी तरह से अगर हम log
ऑफ x 1/3 लेंगे, log of if t इक्वल टू 1/3, तो log of x भी 1/3 होगा। और यहां से जो x की वैल्यू आएगी वो क्या मिलनी चाहिए, वो मिलनी चाहिए tan की पावर 1/3। तो देखो यहां से हमें x की कितनी वैल्यू मिली जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। एक हम लोग का था, ये एक हम लोगों ने निकाला था x इक्वल टू 10, और एक हमने फाइंड आउट किया x इक्वल टू tan की पावर 1/3। तो ये दो ऐसे नंबर्स हैं, दो x की वैल्यूज हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। एक और चीज जो मैं यहां पर कहना चाह रहा हूं एडिशनल फॉर्म में, वो ये चीज कि जब भी आप इक्वेशन सॉल्व करके निकालते हो तो एक चीज जरूर आप क्रॉस चेक करो कि जो x की वैल्यू आप निकाल रहे हो ना, जो भी x की वैल्यू निकाले हो उसके लिए log ऑफ x डिफाइंड हो। डिफाइंड का मतलब अगर कहीं आपने x की वैल्यू नेगेटिव तो नहीं फाइंड आउट कर ली, अगर आपने नेगेटिव निकाल लिया तो ये वैल्यू इसका आंसर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि log ऑफ x जो है x की नेगेटिव वैल्यू के लिए डिफाइंड नहीं होती है। इस बात को हमें ध्यान रखना है। इसलिए जब भी आप इस चीज को ध्यान रखो बच्चों कि जब भी आप सॉल्व करते हो तो x की पॉजिटिव वैल्यू आ रही है या नेगेटिव आ रही है, इस चीज को हमेशा फोकस करो। हम आगे भी ऐसे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वाले हैं जहां पर इस चीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे, कि जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि भाई आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो x के लिए क्रॉस चेक करना मत भूलना, क्योंकि अगर आपने क्रॉस चेक करना भूल गया तो हो सकता है कुछ ऐसे सॉल्यूशंस मिले जो इसके रियल सॉल्यूशंस ना बन रहे हो, है ना। इसलिए इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब हम लोग यहां पर जो प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, तो अब हम यहां पर जिस चीज को डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक्चुअल में हम लोग का लॉगरिथमिक इक्वेशंस है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉगरिथम का, क्योंकि अब एडवांस लेवल पे जो क्वेश्चन मिलेंगे हमें वो लॉगरिथमिक इक्वेशंस के मिलने वाले हैं। खासकर फंक्शंस की बात करें वहां भी हमें कुछ मिलेगा, क्वाड्रेटिक की बात करें वहां भी मिलेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें कुछ लॉग वहां भी फॉर्म में मिलते हैं। तो आप देखोगे कि लॉग के इक्वेशंस बहुत जगह मिलते हैं, तो इसलिए हम लोग अब लॉगरिथमिक इक्वेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। लॉगरिथमिक इक्वेशन क्या होता है, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट जो मैं यहां आपके सामने रख रहा हूं वो ये है कि लॉगरिथमिक इक्वेशन की बात करें या अलजेब्रिक इक्वेशंस की बात करें, इट इज ए डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वेशंस जहां पर हम वेरिएबल्स में x नहीं बल्कि log ऑफ x लेते हैं। मतलब x को अभी तक हमने इक्वेशन को फॉर्म में रखा हुआ था, लेकिन अब हम लोग यहां पर log ऑफ x को रख रहे हैं। तो इसका मतलब अब हम जो भी इक्वेशन बनाएंगे log ऑफ x के फॉर्म में बनाएंगे। जैसे log ऑफ x इक्वल टू 2, एक सिंपल सा एग्जांपल मैं दे रहा हूं। log ऑफ x इक्वल टू 2 ये एक ऐसा इक्वेशन है जहां पर x की जगह मैंने log ऑफ x रखा है। इस x को log से सेपरेट मत करना, क्योंकि अगर आपने सेपरेट कर दिया तो आपके लिए इक्वेशन चेंज हो जाएगा, वो आपका अलजेब्रिक इक्वेशन बन जाएगा। तो ये x log से अलग नहीं बल्कि उसी का एक पार्ट है। इसलिए log ऑफ x इक्वल टू 2 जब सॉल्व करोगे तो log ऑफ x को एक सिंगल वेरिएबल्स मानोगे। तो हम लोग को यहां पर तीन टाइप के इक्वेशंस मिलते हैं। उसमें हम लोगों ने देखा कि तीन टाइप के इक्वेशन जो मिलेंगे उसमें से फर्स्ट टाइप इक्वेशन होगा इस फॉर्मेट में, ये फॉर्मेट log ऑफ x टू द बेस a इक्वल टू b, जहां पर fx हम लोग का x का कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है, b हम लोग का जो है कांस्टेंट है, a भी हम लोग का कांस्टेंट होगा अकॉर्डिंग टू वो डिफाइंड हो रहा होगा। जैसे एग्जांपल के लिए देखो log ऑफ x टू द बेस 2 इक्वल टू 3, ये एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने दिया है। ये हम लोग का fx की जगह मैंने क्या रख दिया है, x रख दिया है, ठीक है। ये सिंपल सा एग्जांपल। इसमें कंडीशन ये होगी कि जब भी हम इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको तो ये लेके चलना है fx ग्रेटर देन 0, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया log हमेशा पॉजिटिव नंबर में डिफाइंड होता है। तो fx ग्रेटर देन 0 जब रहेगा तभी तो ये log डिफाइंड होगा, इसलिए सबसे पहली कंडीशन है fx का पॉजिटिव होना। दूसरा है log ऑफ fx टू द बेस gx इक्वल टू a। इसकी बात करें तो यहां पर fx और gx दोनों वेरिएबल्स हैं, ये कांस्टेंट है, और फिर वही कंडीशन कि fx और gx को पॉजिटिव भी होना चाहिए और साथ ही साथ gx जो है वो डॉट इक्वल टू 1 भी होना चाहिए, तभी जाकर हम लोग का ये इक्वेशन सॉल्व हो पाएगा। एंड थर्ड टाइप है log ऑफ fx टू द बेस a इक्वल टू log ऑफ gx टू द बेस a।
आप इस बात को जरूर ऑब्जर्व कर रहे हो कि दोनों जगह मैंने बेस ए रखा है, क्योंकि अगर बेस डिफरेंट हो गया तो ये इक्वेशन सॉल्व नहीं हो पाता आसानी से, बहुत कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। यहां भी वही चीज है कि एफ एक्स हम लोग का और जी एक्स क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया है दिस वन, log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द बेस 3 इक्वल टू log ऑफ 2x अपॉन बेस 3। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है, तभी जाकर हम इस टाइप के प्रॉब्लम को जो है यहां पर हम सॉल्व कर पाएंगे। तो तीन टाइप के प्रॉब्लम, तीन टाइप के जो हम लोग के सिचुएशंस हैं वो सामने आएंगे यहां पर। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं सॉल्व इक्वेशन। इस सिंपल सा इक्वेशंस की अगर हम बात करें, log ऑफ 2x प्लस 1 टू द बेस 2 इक्वल टू 2, कैसे सॉल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, सबसे पहला स्टेप क्या है, रिमूव द लॉग। लॉग को हटाना है अपनी इक्वेशन से, इस बात के माइंड में ध्यान रखना कि कोई भी इक्वेशन लॉग का है तो उसमें से लॉग हटाना है। और लॉग हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, जब भी आपको कोई नंबर पे लॉग दिया जाता है, जैसे log ऑफ 2x प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू 2 है, तो आपको सोचना यह है कि यहां पर हम राइट साइड में भी जैसे यहां 1 है, सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूं, 1 है, इसको 2 into 1 लिख सकते हो। अब करना क्या, इस 1 को बेस 2 के फॉर्म में लिखोगे। कैसे, हम इस 1 को इस तरह से लिख सकते हैं, log 2 बेस 2। इससे क्या होगा मैं आपको बताऊं कि ये जो 2 है ना वो इसके पावर में जाएगा, तो क्या बन गया, log 4 बेस 2। अब दोनों जो लॉग हैं इनका बेस सेम है, तो लॉग क्या कर सकते हैं, हम एलिमिनेट कर सकते हैं, लॉग को हटा सकते हैं। तो लॉग को जब हम हटा सकते हैं तो हम यहां पर इसको डायरेक्ट ले सकते हैं, 2x प्लस 1 इक्वल टू 4, और x की जो वैल्यू आएगी वो 3, यानी x इक्वल टू 3/2। अब एक काम और जो करना इंपॉर्टेंट वो ये है कि जो भी x की वैल्यू आप निकालोगे उसको वापस क्रॉस चेक करोगे यहां रखकर कि लॉग नेगेटिव तो नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर नेगेटिव आया तो ये रियल सॉल्यूशन नहीं बन सकता है। तो x की जगह अगर हम 3/2 रख दे तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, 2x की वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस 1 यानी कि 4 जो डिफाइंड है, इसलिए ये हम लोग का सॉल्यूशन बन सकता है। तो हमने सबसे पहला स्टेप क्या किया कि राइट साइड जो है वहां भी एक लॉग का टर्म डिफाइंड किया जिसका बेस 2 हो और जिसकी वैल्यू 1 हो। तो जब बेस 2 है तो नंबर भी 2 होगा, तभी तो ये 1 के बराबर होगा, इसलिए log 2 बेस 2 लिखा इसको, और तब इस 2 को पावर में ले जाकर दोनों जगह log का बेस सेम बनाया और फिर log हटाकर इक्वेशन को सॉल्व किया। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि हम लोग यहां पर जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उसमें इन सब चीजों को करना मस्ट है, इन सब चीजों को करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तभी जाकर हम लॉग के इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे प्रॉपर वे। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम भी बिल्कुल वैसा ही है, ध्यान से देखो, ये 1 है ना, यहां पर बेस कितना है, 3 है, कुछ मत करो, 1 लिखो, और इस 1 को log 3 बेस के फॉर्म में लिखो। तो 1 को क्या लिख सकते हैं, जिस 1 लिख सकते हैं। अब कुछ मत करो, यहां पर जो log है इसका ही बेस 3 है, यहां ही बेस 3 है, तो log हटाया जा सकता है, तो x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3 इक्वल टू 3। अब इसको सिंप्लीफाई करो, ये हो गया 6x प्लस 9, इसका मतलब ये हम लोग का 5x इक्वल टू माइनस 10, तो x की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है -2। अब जो x की वैल्यू -2 आ रही है वो वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी कि नहीं, इसको जरूर क्रॉस चेक करना है। तो जैसे ही आप यहां पर, मैं यहां साइड में क्रॉस चेक करके बता रहा हूं कि अगर हम x की जगह -2 रखें, -2 -1 अपॉन 2 इंटू -2 प्लस 3, तो ध्यान से देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी, -3 अपॉन -1, 3 आ रही है। इसका मतलब ये जो हमने आंसर निकाला वो बिल्कुल करेक्ट है। इसी तरीके से लॉग के इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे, तो दोनों तरफ लॉग के फॉर्मेट में लाकर सेम बेस में, और तब लॉग को एलिमिनेट की जाती है।
नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन को देखा जाए तो वेरिएबल जब हम लोग का बेस हो जाए तब कैसे सॉल्व करेंगे, इसको मैं बता रहा हूं। सबसे पहला काम, कंडीशन क्या अप्लाई करेंगे कि fx और gx पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 5x माइनस 4 ग्रेटर देन 0 ले। तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, x ग्रेटर देन 4/5 एंड x भी पॉजिटिव होना चाहिए और साथ ही साथ x डोंट इक्वल टू 1 होना चाहिए। अब इन दोनों का सबसे पहले आप कॉमन पॉइंट ले लो। तो कॉमन पॉइंट अगर निकालेंगे तो हम देख रहे हैं कि x ग्रेटर देन 4/5 है, x ग्रेटर देन 0 है, तो दोनों का कॉमन पॉइंट x ग्रेटर देन 4/5 आएगा। तो हम लोग कह सकते हैं इसलिए x जो लेंगे ग्रेटर देन 4/5। लेकिन इस बात को ध्यान रखना है कि 1 भी नहीं होना है, यहां से 1 को कंसिडर करना है। तो अब हम जो भी सोल्यूशन निकालेंगे ना वो इसके अंदर आना चाहिए, क्योंकि अगर इसके अंदर आएगा तभी जाकर हम लोग का रियल सोल्यूशन बनेगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, नाउ अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है वो मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखना। 5x माइनस 4x इक्वल टू 2। सेम आप यहां भी काम करो कि यहां पर सबसे पहले यहां 1 लिखो, जैसे मैंने बताया था। यहां पर बेस क्या है, x है। इस 1 को log बेस x की फॉर्म में लिखना है, तो क्या लिखोगे, इस तरह से लिखोगे log x टू द बेस x। अब दोनों जगह log में बेस क्या है, सेम है, तो इसका मतलब log हटाया जा सकता है। तो क्या बन गया 5x माइनस 4 इक्वल टू, अच्छा एक बात और ध्यान रखना कि ये 2 जो है पहले पावर में ले जाएंगे तभी जाकर हम log हटाएंगे, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि log हटाने की अगर हम बात भी करें, ठीक है, log अगर हटाने की बात भी करें तो ध्यान रखना कि दोनों तरफ log का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अगर log का कोफिशिएंट 1 नहीं है तो इसका मतलब हम लोग log नहीं हटा सकते हैं। इसलिए सबसे हम लोग का काम क्या है कि पावर जो भी कोफिशिएंट है इसको पावर में ले जाओ। पावर में ले गया, उसका एक्स स्क्वायर हो गया। अब इसको सॉल्व करो तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। अगर इसको फैक्टराइज करेंगे तो x की 2 वैल्यू आएगी 1 और 4। अब ध्यान से देखो, ये जो सॉल्यूशन है वो रियल नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में ही माना हुआ है ना कि x डोंट इक्वल टू 1 है। इस बात को मैं बार बार फोकस कर रहा हूं कि देखो ध्यान से, कभी भी ऐसे पॉइंट मत ले लेना सॉल्यूशन में जो रियल सॉल्यूशन ना हो। इसका मतलब ये जो सॉल्यूशन हम लिख रहे हैं ये कंसीडर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि x इक्वल टू 1 पे हम लोग का log डिफाइंड ही नहीं है, तो इसलिए x इक्वल टू 1 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब फाइनल आंसर जो है x इक्वल टू 4 होगा, क्योंकि x इक्वल टू 4 इस कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। इसलिए हम लोग का ये आंसर बन सकता है। इस तरीके से log के इक्वेशन को सॉल्व करते हैं बच्चों। ध्यान रखना, जब भी सॉल्व करते हो कंडीशन को पुटअप करना मत भूलना, क्योंकि कंडीशन अगर आपने पुटअप करना भूल गए तो आपका आंसर गलत आ सकता है। नेक्स्ट, आज हम लोग एक अनदर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, लॉग के अंदर लॉग को डिस्कस कर रहे हैं। ये क्वेश्चन जो है बच्चों, ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि जब 2 या 3 लॉग आपस में ऑपरेट होते हैं तो किस टाइप के हम इसको सॉल्व करते हैं। तो उसका भी तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं। बहुत ही अच्छा तरीका है, बहुत आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे? ध्यान से देखो, जब भी आपको लॉग के अंदर, जैसे एक लॉग है, इसके अंदर एक लॉग आ गया, इसके अंदर एक लॉग आ गया, तो कैसे सॉल्व करेंगे? और खासकर इक्वेशन जब है तो बच्चों सबसे पहले काम क्या होता है कि जब आप सॉल्व करोगे ना तो सबसे पहला काम है कि इस लॉग को हटाना। ये आप क्या करो, इस पूरे को, ठीक है, इस पूरे को, इस पूरे को एक नंबर मान लो, कोई भी नंबर आप खुद से मान लो इसको मैंने y मान लिया, ठीक है। आप ध्यान से देखना कैसे इसको हम आराम से सॉल्व करने वाले हैं। अगर इसको y मान लिया तो ये क्या हो गया, log y टू द बेस 5 इक्वल टू 2। इसको सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे, इसको लिखोगे सॉल्व करने के लिए यहां से y की वैल्यू क्या आनी चाहिए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल टू 5 का स्क्वायर यानी 25 लिख सकते हैं। यानी कि ये पूरा जो टर्म है ना वो किसके बराबर है, 25 के। तो सबसे पहला काम था बाहर के लॉग को हटा दिया, तो बाहर के लॉग को हटाने के बाद ये जो लॉग है अंदर वाला ये 25 के बराबर हो गया। तो अब देखो ये क्या हो गया, 1 प्लस
6 log of x plus 1 by 2 to the base 3 इक्वल टू 25। अब ये 25 हो गया तो ये 1 इधर सब्सट्रैक्ट हो गया, तो 6 log x plus 1 by 2 to the base 3 इक्वल टू 24। ये क्या हो गया, x plus 1 by 2 इक्वल टू 4। इसको अगर सॉल्व करोगे तो x plus 1 by 2 इक्वल टू 3 की पावर 4 यानी कि 81। तो x की वैल्यू जो आएगी यहां पर 81 माइनस 1 by 2 यानी कि 161 by 2। तो इस तरीके से देखा आप लोगों ने कि हमने लॉग के अंदर लॉग को सिंप्लीफाई किया। तो क्या किया, इसको मैं फिर से रिविजन कर रहा हूं, फिर से एक बार समझा रहा हूं। सबसे पहला काम है कि जब भी लॉग के अंदर लॉग दिया जा रहा है और इक्वेशन सॉल्व करना है तो बाहर के लॉग को हटाओ। कैसे हटाओगे, इस पूरे को एक टर्म मान लो और उसके बाद ये सोचो कि ये टर्म की वैल्यू क्या रखेंगे जिसके लिए लॉग का बेस 5 पर ये 2 आए, जिसको मैं y मान लूंगा तो log y टू द बेस 5 2 बनेगा और फिर y की वैल्यू 25 आ जाती है। 25 है, इसका मतलब इस पूरे की वैल्यू 25 है। अब इसको सॉल्व करो, इस पूरे की वैल्यू 25 को लेके सॉल्व किया तो देखो प्रॉब्लम आराम से सॉल्व। तो इसी तरीके से 1 by 1 हम लोग स्टेप्स कर रहे हैं और हर बार एक नई चीज को सीख रहे हैं लॉग में, जो हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है 1 by 1 करके। अब हम लोग का एक लास्ट क्वेश्चन आज हम लोग यहां डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है कि x की इंटीग्रल वैल्यू बतानी है जो इसको सेटिस्फाई करती है। ये फिर से एक नया क्वेश्चन हमारे सामने है, तो ध्यान से देखो। ऐसे क्वेश्चन हमने पहले सॉल्व किया था सिंप्लीफिकेशंस में और कहा था कि जब भी ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करें जहां पे 2 या 3 लॉग एडिशन फॉर्म या सब्सट्रैक्शन फॉर्म में है तो सिंगल लॉग के टर्म में चेंज करना है इसको और तब जाके इसको सॉल्व करेंगे। यहां भी बिल्कुल वही काम हम करने वाले हैं कि क्या करेंगे कि पहले इन दोनों लॉग को जो है सिंगल लॉग के टर्म में चेंज करेंगे। कैसे, यूजिंग प्रॉपर्टी 5 plus 3 log x log 2 5 minus 3 5 minus 3x इक्वल टू 4। अब प्रॉपर्टी यूज करो, log a प्लस log b इक्वल टू क्या होता है, log ab। इसका मतलब ये क्या हो गया, 25 माइनस 9x स्क्वायर इक्वल टू 4 हो गया। ठीक है, अब बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। अब देखो यहां से 25 माइनस 9x स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे 16 और 9x स्क्वायर इक्वल टू हम लोग का क्या हो जाएगा 9, तो x स्क्वायर इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू प्लस माइनस 1। ये जो x की वैल्यू आई है ये हम लोग का लॉग को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि x अगर 1 रखेंगे तो भी ये डिफाइन करेगा, ये 1 रखेंगे तब भी डिफाइन करेगा, यानी प्लस माइनस 1 दोनों लॉग को डिफाइन कर रहा है। पहले तो ये क्लियर हुई। उसके बाद सम ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज, तो x की 2 ही वैल्यू आ रही है इंटीग्रल, तो इनका सम अगर निकालना है तो सम ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज जो होगा 1 माइनस 1 यानी 0। इस तरीके से हम लोग प्रॉब्लम अप्रोच करें। तो देखो हम लोगों ने हर टाइप के प्रॉब्लम को यहां पर कवर किया है, हर टाइप की चीजों को डिस्कस किया है कि कैसे हम लोग को अप्रोच करना है, प्रॉपर्टीज करना है। तो इसी तरीके से हम लोग आगे भी इस चीज को यूज करके सॉल्व करने सीखेंगे, आगे और अच्छे प्रॉब्लम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। आज के लिए जो भी मैंने दिखाया उसको आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लो, कॉन्सेप्ट को समझ लो, प्रॉपर्टीज को देख लो और तब हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में फर्दर हम डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर हम लोग यही कंप्लीट करते हैं और फिर नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम लोग अगले दिन मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट एंड हैव ए नाइस डे।